नमस्कार। आज हम बस श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद को 75वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम दुर्योधन का मान भंग के विषय में हम श्रवण करेंगे। 75 में यज्ञ माथी गुरुपति ईर्षा मान क्रोध भाव लायो मन ही लही आप अपनो अपमान। परीक्षित पूछने लगे, हे राजन, अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर जी की राजसूय यज्ञ का महोत्सव देखने जो राजा आए थे वो सब प्रसिद्ध हुए।
परंतु दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। इसका यह कारण है, श्री सुखदेव जी, इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी बोले, तुम्हारे पितामह महात्मा युधिष्ठिर जी के राष्ट्र यज्ञ में प्रवेश होकर सब बंधु बांधव यज्ञ का काम करते थे। भीमसेन जी रसोई के अधिष्ठाता थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव जी पूजा के काम में, वो नकुल जी यज्ञ की सामग्री साधन करने में लग रहे थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा में लगे थे। श्री कृष्ण जी यज्ञ में आने वाले लोगों के चरण प्रक्षालन का काम करते थे। द्रौपदी भोजन परोसती थी। उदार चित्त कर्ण जी दान देने की टहल में लग रहे थे। साहित्यिक विकर्ण हार्दिक्य विदुर तथा भूरिश्रवा आदि महायज्ञ संबंधी अनेक प्रकार के कामों में महाराज युधिष्ठिर जी को प्रसन्न करने की इच्छा से लग रहे थे। यज्ञ समाप्त होने पर लोग स्वर्ण नदी गंगा जी में अवभृत स्नान करके चले। अवभृत स्नान के उत्सव में मृदंग, शंख, ढोलक, खंजरी, नगाड़े, गोमुख, नरसिम्हादि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सॉरी अनेक देशों के राजा लोग यजमान स्वरूप राजा युधिष्ठिर को आगे किए पृथ्वी को कंपायमान करते हुए सेना सहित चले। ऋतुजों ने अपनी समयाज और अवभृत संबंधी आचमन करा के द्रौपदी सहित महाराजा युधिष्ठिर को गंगा जी में स्नान करवाया। उस समय मनुष्य को नगारों के साथ देवताओं के नगाड़े बजने लगे और देवता, ऋषि, पितर और मानव ये सब फूल की वर्षा करने लगे। स्नान करके उपरांत युधिष्ठिर ने रेशमी धोती पहिर ऋत्विज सभासद और ब्राह्मण आदि लोगों को अलंकार और वस्त्रों से पूजन किया। अनंतर ऋत्विज सभासद आदि आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजश्री युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ के महोत्सव की प्रशंसा करते करते वे सब ऐसे तृप्त नहीं हुए जैसे मनुष्य का चित्त अमृतपान करते तृप्त नहीं होता है। यह देखकर राजा दुर्योधन का मन चलायमान हो गया और वह भीतर ही भीतर कूदने लगा। राजन, एक समय मय दैत्य की रची हुई सभा में चक्रवर्ती युधिष्ठिर जी अपने आज्ञाकारी भाई बंधु और हित अहित जानने वाले नेत्र रूप श्री कृष्ण चंद्र सहित स्वर्ण सिंहासन पर इंद्र के समान विराजमान थे। उसी समय वहां अपने भाइयों को साथ लेकर अभिमानी दुर्योधन मुकुट धारण किए, माला पहिरिए, खड्ग हाथ में लिए, क्रोध क्रोध से द्वारपालों को धमकी देता हुआ राजसभा में आया। मैं दानव की माया से दुर्योधन ऐसे भ्रमित हो गया कि जहां स्थल था वहां जल मानकर वस्त्र समेटने लगा और जहां जल था स्थल के भ्रम से जल में गिर पड़ा। दुर्योधन को गिरा देखकर राजा युधिष्ठिर के निषेध करने पर भी श्री कृष्ण जी के सैन्य देने से भीमसेन हंसे। उन भीमसेन जी को हंसते देखकर श्रेय हंसने लगी और सब राजा लोग हंसने लगे। अनंतर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित हो मुख नीचा कर क्रोधाग्नि से भावकता हुआ सभा में से निकल गया, चुपचाप हस्तिनापुर चला गया। इस समय पुरुषों के बीच महा हाहाकार हुआ। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर की उदास हो गए, परंतु जिनकी दृष्टि से संपूर्ण जगत घूमता है ऐसे श्री कृष्ण मौन साथ बैठे थे।
श्री कृष्ण को तो भूमि का भार उतारना था, इस कारण चुप हुए। यही महाभारत का पहला बीज बोया। अब मैं 76वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम साल्व के साथ युद्ध आरंभ के विषय में श्रवण करेंगे। यादव बल अस साल्व को भयो गदा संग्राम, कहीं 76 में कथाए सोही अभिराम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सौभपति साल्वा को मारा, वह कथा श्रवण करो। शिशुपाल का मित्र साल्वा रुक्मिणी जी के विवाह में आया था। वहां युद्ध में वह जरासंध आदि सब राजा हार गए थे। एक दिन संपूर्ण राजाओं को सुनाकर साल्वा ने यह प्रतिज्ञा की, संपूर्ण पृथ्वी को यादव रहित करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके केवल धूल की एक मुट्ठी खाता हुआ पशुपति महादेव जी की आराधना करने लगा। शिवजी यद्यपि शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, तथापि श्री कृष्ण जी के मारने वाले साल्वा को वरदान देना निष्फल जान शीघ्र प्रकट नहीं हुई, परंतु शरणागत को वरदान देना ही योग्य है, यह समझकर साल्वा से एक वर्ष के अंत में आकर बोले कि वर मांग। तब साल्वा ने यह वर मांगा कि देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस इनसे न टूट सके और जहां हमारी इच्छा हो वहां पहुंचावे, ऐसा यादव को भय देने वाला विमान मुझको दीजिए। तब तथास्तु कहकर महादेव जी ने मय दानव को आज्ञा दी। तो शत्रुओं के पूर्व को जीतने वाले उस मय दैत्य ने लोहे का शोभनाम विमान बनाकर साल्वा को दिया। विमान को पाकर यादवों के बैर को स्मरण करता हुआ साल्वा द्वारकापुरी को गया। बड़ी सेना से द्वारकापुरी को घेर कर संपूर्ण उपवनों को, पुरी और गृहों को, द्वार, महल, अटारियां, उनकी भित्ते और क्रीड़ा स्थान आदि को तोड़ने लगा। विमान से शस्त्रों की वर्षा करने लगा। पत्थर, वृक्ष, बिजली, सांप, ओले बरसने लगे। प्रचंड पवन के चलने से बबूला उठने लगे, जिसके कारण सब दिशाओं में अंधकार छा गया। हे राजन, इस प्रकार शोभनाभ विमान के द्वारा श्री कृष्ण जी की द्वारकापुरी महादुखित हो गई। अनंतर महारथी प्रद्युम्न भगवान अपनी प्रजा को पीड़ायमान देखकर बोले कि भय मत करो। यह कह रथ पर चढ़ बड़े बड़े धनुषधारी महारथियों के अधिपति हाथी, घोड़े, पैदल इनको अपने संग लेकर पुरी से बाहर निकले। इसके उपरांत साल्वा की और को योद्धाओं और यादवों के साथ जैसा असुर और देवताओं का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार रोमांचकारी महाभयानक युद्ध होने लगा। प्रद्युम्न जी ने साल्वा को मायाओं का क्षण मात्र में नाश कर दिया। सेनापति को वेद डाला और 100 बाणों से साल्वा को, एक एक बाण से प्यादों को, 10-10 बाणों से सारथियों को और 3-3 बाणों से हाथी, घोड़े आदि वाहनों को ताड़ना किया। प्रद्युम्न जी का यह पराक्रम देखकर अपनी और शत्रु की सेना को सब लोग धन्यवाद देने लगा। मय दानव का बनाया हुआ वह मायामय विमान कभी तो अनेक रूप से और कभी एक रूप से देखने में आता था और कभी दिखाई ही नहीं देता था। इस कारण यादवों को उसका नष्ट करना महा कठिन हो गया। यह शोभनाम विमान कभी भूमि पर,
कभी आकाश में, कभी पर्वत के शिखर पर और कभी जल में विलक्षण मंडल के समान घुस रहा था। इस कारण उसकी अवस्था का ठिकाना लगाना अति कठिन हो गया। सेना के योद्धाओं को सहित शोभ विमान में बैठा हुआ साल्वा जहां जहां देख पड़ता था वहां वहां यादव वीर बाण चलाते थे। अग्नि और सूर्य के समान गर्म स्पर्श वाले और विष के सदृश असह्य शत्रु के चलाए बाणों द्वारा साल्वा की सेना के लोग अत्यंत पीड़ित हुए। यह देख साल्वा भी घबरा गया। यद्यपि यादव लोग साल्वा के सेनापतियों के चलाए हुए शस्त्र समूह से अत्यंत पीड़ित हुए, तथापि इस लोक में यश और परलोक में सुख प्राप्त होने की इच्छा से उन्होंने रणभूमि को नहीं छोड़ा। साल्वा के मंत्री प्रद्युम्न जी ने पहले प्रद्युम्न जी का गधा के प्रहार से पीड़ित हो चुका था। प्रद्युम्न जी पर गधा का प्रहार किया और गधा मारकर गर्जने लगा। प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल जब गधा के लगने से विदीर्ण हो गया, तब दारुक सारथी का पुत्र प्रद्युम्न जी को रणभूमि से बाहर ले आया। एक मुहूर्त में जब प्रद्युम्न जी चैतन्य हुए, तब सारथी से बोले, हे सूत, बड़े खेत की बात है, तूने यह काम अच्छा नहीं किया जो मुझको रणभूमि से बाहर निकाल लाया। यादव कुल में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो रण छोड़कर भाग आया हो। पिता रामकृष्ण के सन्मुख जाए युद्ध से निकल भागा हुआ मैं अपनी योग्यता के विषय में किस प्रकार का बात करूंगा। मेरे भाइयों श्रियों, नपुंसक कहकर मेरा उपहास करेगी। रथवान कहने लगा, चिरंजीवीन, अपना धर्म जानकर मैंने यह काम किया है, क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसा ही लिखा है कि रथ में बैठने वाले की जब कुछ कष्ट आ पड़े तब सारथी उस रथ की रक्षा करे, और सारथी पर कष्ट आ पड़ने से रथ में बैठने वाला उसकी रक्षा करे और सारथी पर कष्ट रक्षा करे। इस प्रकार धर्म जानकर मैं आपको रण से बाहर निकाल लाया, क्योंकि शत्रु के हाथ से लगी हुई गदा से आप अत्यंत व्याकुल होकर मूर्छित हो गए थे। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। नमस्कार यार, सवेरे